तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइफ साइंस दिसंबर 2023 पार्ट 4। और आज आपका ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा पेपर। और एक पेपर करने के बाद इट इज कंफर्म्ड दैट यू विल गेट द पासिंग मार्क्स इन योर एग्जाम, क्योंकि एकेडमिक्स में आपके क्वेश्चन मैक्सिमम वही रहते हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वहाँ पूरा चेंज होता है, बट एकेडमिक्स के लिए इट इज मोर देन सफिशियंट इफ यू सॉल्व वन पेपर विद क्रिटिकल एनालिसिस। तो क्वेश्चन नंबर 5, इलेबोरेट द सिट्रिक एसिड साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन। देखो, सिट्रिक एसिड साइकिल के मल्टीपल नाम्स हैं। पहला सिट्रिक एसिड साइकिल, अब रीजन ये भी पता होना चाहिए कि सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते क्यों हैं। दूसरा है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्यों बोलते हैं। तीसरा है क्रेब्स साइकिल। तो भाई क्रेब्स इसलिए बोलते हैं कि साइंटिस्ट का नाम क्रेब था। सिट्रिक एसिड इसलिए बोलते हैं कि पहला प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड बनता है आपका। और ट्राई कार्बोक्सिलिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सिट्रिक एसिड बनता है, सिट्रेट आपका बनता है। सिट्रेट के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं। ये रीजन हो गए। सेकेंड पार्ट इसमें अटैच था, डिस्क्राइब द इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। सिंपल क्वेश्चन है। तो भाई ग्लाइकोलिसिस के अंदर आपका पायरुवेट जनरेट होता है। पायरुवेट साइटोप्लाज्म के अंदर जनरेट होता है। अब सिट्रिक एसिड साइकिल आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चल रही होती है, मैट्रिक्स में। तो पायरुवेट महाराज जनरेट होने के बाद ये अंदर आएंगे, कहाँ पे, आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फिर इनका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होने के बाद ये बेसिकली डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है। एक NADH का मॉलिक्यूल जनरेट होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद 3 कार्बन का कंपाउंड 2 कार्बन में एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा। कोएंजाइम ए इसमें ऐड होता है। दिस इज द रिएक्शन। पायरुवेट इज ऑक्सीडाइज टू एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये इसका स्ट्रक्चर है। CH3CO, इट इज एन अल्फा कीटो एसिड। देख रहे हो ना, कीटोन ग्रुप इसमें है। COO, H हटा दिया क्योंकि ये अपने आयनिक फॉर्म में है, CH3COO। और ये C डबल बॉन्ड O, और फिर C के ऊपर 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे को एंजाइम A, इसमें SH लगा होता है। NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। TPP और लिपोएट यहाँ पे को एंजाइम की तरह एक्ट करेंगे, और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में, जो कि आपका 2 कार्बन का कंपाउंड है। एक कार्बन CO2 की फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है भाई। तो ये हो गया पायरुवेट का ऑक्सीडेशन। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सिट्रिक एसिड साइकिल को। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए है, CH3C डबल बॉन्ड O, और ये कोएंजाइम ए। सिंपल है, एसिटाइल कोएंजाइम का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। इसको स्टार्ट करने के लिए ऑक्जेलो एसीटेट का होना बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है ऑक्जेलो एसीटेट का। 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4। सी, इसके अंदर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप पहले से लगे हुए हैं। एक आपका कीटोन ग्रुप है, CH2COO। स्ट्रक्चर सिंपल है। इस स्ट्रक्चर के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम को जोड़ देंगे। यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो पहला कंपाउंड 6 कार्बन का बनेगा। दैट इज CH2, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 और 1 इसके एडिशन से वहां पे ज्वाइंट आपका जनरेट होगा। और यहाँ पे को एंजाइम ए आपका रिलीज हो जाएगा, और ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा सिट्रिक एसिड सिट्रेट का। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, उसके ऊपर ये प्लेस कर दोगे, यू विल गेट द सिट्रेट। अब यहाँ पे एकोनिटेज एंजाइम आपका लगने वाला है। एकोनिटेज एंजाइम कन्वर्ट कर देगा आइसोसिट्रेट के अंदर। सिट्रेट आइसोसिट्रेट में ये OH वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा HOH के अंदर। ये बेसिकली शिफ्टिंग है, जिससे आपका आइसोमराइजेशन होता है। एकोनिटेज एंजाइम यहाँ पे काम करता है। कुछ लोग कहेंगे सर सिस एकोनिटेट वो नहीं बनाया आपने, तो सिस एकोनिटेट आप बना सकते हो, वैसी इतनी लंबी रिएक्शन है, यू कैन ड्रॉ। आइसोसिट्रेट हो जाएगा। आइसोसिट्रेट के अंदर कार्बन के नंबर सेम रहेंगे। ये भी 6 कार्बन का होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये भी 6 कार्बन का है, ये भी 6 कार्बन का कंपाउंड है। और CSIR नेट के अंदर आई हैव सीन दैट कि वो कार्बन नंबर बेस्ड क्वेश्चनिंग वहां पे आती है। अब कार्बन नंबर घटेगा क्योंकि CO2 रिलीज होंगे, तो कार्बन नंबर घटेगा, एक कार्बन खा जाएगा वो। अब आइसोसिट्रेट के बाद ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे होगा, एक NADH का मॉलिक्यूल जनरेट हो जाएगा। एंजाइम यहाँ पे आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज आएगा, ऊपर बताना भूल गया था। सिट्रेट सिंथेज यहाँ पे एंजाइम लगेगा, ध्यान रखना सिंथेज है, ATP की जरूरत नहीं है।
यहाँ पे लगेगा आपका आइसोसिट्रो डिहाइड्रोजनेज, जहां लगेगा वहां NADH, मतलब डिहाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल, और वो NAD प्लस पे जाएंगे तो NADH आपका यहाँ से बन जाएगा। एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकलेगा, मतलब अगला जो कंपाउंड बनने वाला है उसमें एक कार्बन कम होने वाला है, जिससे कि आपका ये कीटोन ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ कीटोन इसलिए अल्फा कीटोग्लूट्रेट 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन का कंपाउंड है। इट इज ओनली 5 कार्बन कंपाउंड इन द सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि अगली स्टेप में फिर से CO2 रिलीज होने वाला है और आपका अगली बार 4 कार्बन का कंपाउंड होने वाला है, 1 2 3 एंड 4, और सब्सिक्वेंट 4 कार्बन के ही आपके चलते चलेंगे। तो ये ध्यान रखना, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इसलिए बोल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, NADH का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे एक जो कार्बन है वो कम हो जाएगा, इसलिए अल्फा कीट, ये देख रहे हो आप, कीटोन ग्रुप आपका आ चुका है, ये अल्फा कीटोग्लूट्रेट बन चुका है। अगले स्टेप में एंजाइम आपका लगने वाला है अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे CO2 का मॉलिक्यूल एक रिलीज होगा, NADH का फॉर्मेशन होगा, और इसके अंदर देयर इज फर्दर रिडक्शन इन कार्बन नंबर। अब ये बन जाएगा आपका 4 कार्बन का, 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे आपका कोएंजाइम ए ऐड हो जाएगा। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के अंदर। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनने के बाद यहाँ पे आपका एक GTP का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, और यू कैन से ATP का मॉलिक्यूल विच इज फर्दर कन्वर्टेड टू ATP। तो GTP मॉलिक्यूल एक रिलीज होगा, यहाँ पे कोएंजाइम ए आपका बाहर निकल जाएगा, और ये बन जाएगा सक्सीनेट के अंदर, जो कि आपका 4 कार्बन का कंपाउंड है, 1 2 3 एंड 4 सक्सीनेट में कन्वर्ट हो गया। एंजाइम लगेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम में सिंथेटेज, यहाँ पे सिंथेटेज है, तो यहाँ पे सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज एंजाइम आपका लग रहा है, ये आपका सक्सीनेट में कन्वर्ट हो गया। फिर अगले स्टेप में ये सक्सीनेट कन्वर्ट हो जाएगा आपका फ्यूमेरेट के अंदर, फ्यूमेरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज अगेन एन 4 कार्बन कंपाउंड, 1 2 3 एंड 4। एंजाइम लगने वाला है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे एक ऐसा स्टेप है जहाँ पे आपका FADH2 का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, यहाँ पे FADH2 का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। फिर ये फ्यूमेरेट के अंदर हाइड्रेशन होगी, एंजाइम होगा फ्यूमेरेट, H2O का मॉलिक्यूल ऐड होगा, और ये बन जाएगा मेलेट के अंदर। फ्यूमेरेट विल बी कन्वर्टेड इनटू मेलेट। ये हाइड्रेशन होने से यहाँ OH का ग्रुप एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये आप देख रहे हो OH का ग्रुप ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद ये जो मेलेट है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्जेलो एसीटेट, फिर से ऑक्जेलो एसीटेट आपका साइकिल को स्टार्ट करेगा। एंजाइम लगेगा मेलेट डिहाइड्रोजिनेज लगा, इसका मतलब NADH बना, तो यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन होने वाला है, ये आपका ऑक्जेलो एसीटेट बन गया 4 कार्बन का। फिर से एसिटाइल कोएंजाइम के साथ ये ऐड होगा, और ये 6 कार्बन का स्टेबल कंपाउंड सिट्रेट को बना देगा। लेकिन इसके अंदर एक और चीज पूछी हुई है, रेगुलेशन। सिट्रिक एसिड साइकिल तो सबको समझ में आता है, द डिफरेंट स्टेप्स, 8 स्टेप है, मार लो रट्टा। उसके बाद ये जो रेगुलेशन वाला है ना, आप देखो इसके अंदर कुछ स्टेप तो ऐसे हैं जो सिंगल है, मतलब यूनिडायरेक्शनल, और बहुत सारे स्टेप ऐसे हैं जो बाई डायरेक्शनल। ठीक है, तो बाई डायरेक्शनल वाले तो नॉन रेगुलेटरी हैं, वो तो इंटर कन्वर्टिबल हैं, लेकिन जो सिंगल वाले हैं वो आपके हैं रेगुलेटरी स्टेप्स। वहाँ पे इनका रेगुलेशन होता है, वहाँ पे हम साइकिल की रेट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट कम ज़्यादा करने के लिए इसमें कोई बटन नहीं है, बटन तो होगा नहीं। इसमें क्या है, कुछ मॉलिक्यूल हैं जिनके होने से या तो एक्टिवेट होगी, या कुछ मॉलिक्यूल हैं जिनके होने से ये सप्रेस होगी, तो इससे आपका होता है इसका रेगुलेशन। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स आपने देखा हुआ है, इज एलोस्टेरिकली इनहिबिटेड। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स 3 एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है, ये आपका एलोस्टेरिकली इनहिबिट होता है व्हेन ATP बाई ADP रेशो ये हाई हो। अगर ATP ऑलरेडी सेल के अंदर प्रेजेंट है तो सेल को जरूरत क्या है क्रैब साइकिल की, कोई जरूरत नहीं है। NADH अगर ऑलरेडी अवेलेबल है सफिशियंट अमाउंट में तो क्रैब साइकिल चलेगी नहीं, क्योंकि क्रैब साइकिल चलने से NADH का जनरेशन होता है। NADH आपका ऑलरेडी सफिशियंट अमाउंट में है, तो रिक्वायरमेंट क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम में बहुत ज़्यादा है। तब भी ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज बोलेगा यार क्यों ही काम करूँ मैं, जब एसिटाइल कोएंजाइम में ऑलरेडी प्रोडक्ट पड़ा हुआ है तो मेरी ज़रूरत ही क्या है।
तो यहाँ पे इसका एलोस्टेरिक रेगुलेशन है, बट ये रेगुलेशन होगा कैसे? जब इनका रेशो हाई होगा तो इंडिकेटिंग एनर्जी सफिशियंट मेटाबॉलिक स्टेट। लेकिन इसको इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे देखो एरो का साइन है अप रेगुलेशन। अगर सेल के अंदर एएमपी प्रेजेंट होगा, कोएंजाइम ए होगा, एनएडी प्लस होगा और आपका कैल्शियम आयन होगा, अगर ये सारे पायरुवेट को मिलेंगे जो आपका यहाँ पे एंजाइम लगने वाला है, तो इससे आपका सिट्रिक एसिड साइकिल का अप रेगुलेशन होगा। फिर क्रॉस का मतलब है डाउन रेगुलेशन, ठीक है, सप्रेशन। एटीपी अगर प्रेजेंट हो, एसिटाइल कोएंजाइम अगर प्रेजेंट हो, एनएडीएच अगर प्रेजेंट हो और फैटी एसिड। आप कहोगे सर फैटी एसिड से कैसे होगा? भाई फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन से एसिटाइल कोएंजाइम ये जनरेट हो जाएगा, तो फिर पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज को चलाने की जरूरत क्या है? वी ऑलरेडी गेट एसिटाइल कोए। तो इससे आपका एक तो पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए, दैट इज द लिंक रिएक्शन, इट इज द रेगुलेटरी स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल। सेकंड आपका है एसिटाइल कोएंजाइम ए से सिट्रेट जब बनेगा तो इसका रेगुलेशन के लिए एडीपी का लेवल अगर हाई है तो इट विल प्रमोट, ये आपका अप रेगुलेट करेगा। और एनएडीएच सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिट्रेट और एटीपी अगर प्रेजेंट है तो इसको डाउन रेगुलेट करेगा। फिर आपका नेक्स्ट रेगुलेटरी स्टेप है आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में कन्वर्जन। ये भी आपका कैल्शियम और एडीपी से अप रेगुलेट होगा और एटीपी से डाउन रेगुलेट होगा। कैल्शियम से क्यों होगा? भाई मसल कॉन्ट्रैक्शन में एटीपी चाहिए ना, तो कैल्शियम इंडिकेट द कॉन्ट्रैक्शन स्टेट मसल के लिए। अल्फा कीटोग्लूटरेट से जब आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में जाएगा तो इट इज ऑल्सो द रेगुलेटरी स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल, ये एक्टिवेट होगा कैल्शियम से। कैल्शियम अगर होगा तो कहेगा अल्फा कीटोग्लूटरेट कन्वर्ट इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अगर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और एनएडीएच प्रेजेंट होंगे सफिशियंट अमाउंट में तो यहाँ पे इसका रेगुलेशन हो जाएगा, वो कहेगा डाउन रेगुलेट। तो ये है बेसिकली रेगुलेटरी स्टेप्स ऑफ द क्रेब्स साइकिल। तो रेगुलेशन में अगर आप इतना लिखते हो तो मोर देन सफिशियंट अलोंग विद योर साइकिल, ठीक है, साइकिल के साथ आप लिखोगे इट इज सफिशियंट। अब सेकंड पार्ट इसमें था भाई इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। देखो पहले आपका लॉक एंड की मॉडल आया था जिसमें ये कह रहे थे कि सबस्ट्रेट और एंजाइम का फिक्स सिस्टम है, चेंज नहीं हो सकता वो। बट उसका एडवांसमेंट आपका आया इंड्यूस्ड फिट। बेसिकली ये है कि एंजाइम के ऊपर जो एक्टिव साइट है तो वहां पे जब सबस्ट्रेट बाइंड करता है तो देर इज स्लाइट चेंज इन कॉन्फॉर्मेशन, देर इज स्लाइट चेंज इन कॉन्फॉर्मेशन, जिससे आपका सबस्ट्रेट जो होता है दैट इज इंड्यूस्ड फिट। वो बेसिकली इंड्यूस्ड होके तब फिट होता है। तो डेनियल कॉसलैंड हमारे साइंटिस्ट थे, प्रपोज्ड दिस मॉडल इन 1958 में ये मॉडल आया था। इसके अंदर बेसिकली आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें एंजाइम उसका एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट को आप उसमें फिट कराओगे, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड फिट मॉडल। गूगल पे सर्च करोगे डायरेक्ट आ जाता है वो डायग्राम। दिस मॉडल एक्सप्लेन हाउ एंजाइम चेंजेस शेप ड्यूरिंग द बाइंडिंग प्रोसेस। It suggests that the active site of an enzyme can change shape to fit a substrate. Conformation of the active site within enzyme is flexible and can be induced to fit the substrate. यही induced fit मॉडल का कॉन्सेप्ट है। इट इज द एडवांस्ड वर्जन ऑफ लॉक एंड की मॉडल। पहले लॉक एंड की मॉडल आया उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी, तो इस थ्योरी ने पूरा एक्सप्लेन किया ट्रांजिशन स्टेट वगैरह फॉर्म होता है एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर आपका एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, फिर आपका एंजाइम अलग प्रोडक्ट अलग। तो जो ट्रांजिशन स्टेट वगैरह तो ये तभी हो पाता है जब इंड्यूस्ड फिट आपका सबस्ट्रेट होता है पूरा। ये आपका हो गया इंड्यूस्ड फिट। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। भाई शॉर्ट नोट्स मैं तो ये कहूँगा कि हमेशा करना चाहिए क्योंकि ये स्कोरिंग होता है। पहला आपका है पॉलीसेकेराइड, दूसरा है ट्रांसएमिनेशन, तीसरा है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जो ग्लाइकोजन होता है उसका ब्रेकडाउन, उसका लाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस नहीं है भाई, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन है। ग्लूकोज एलानिन साइकिल, पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड के ऊपर अगर शॉर्ट नोट आ गया तो मैं बुलेट पॉइंट्स बताऊंगा क्योंकि ये इजी टॉपिक है। होमोपॉलीसेकेराइड को डिफाइन करोगे जिसमें एक ही तरीके के मोनोमर्स होते हैं। हेट्रोपॉलीसेकेराइड जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर्स होते हैं। ये डेफिनेशन हो गई, सिंपल है। स्टार्च का डिस्क्रिप्शन दोगे, एमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन बताओगे, इनका बॉन्डिंग पैटर्न बताओगे, अल्फा 1 4 अल्फा 1 6 ब्रांचिंग पैटर्न वगैरह वगैरह।
ग्लाइकोजन का बताओगे अल्फा 14 एंड अल्फा 16 बॉन्डिंग कितने रेजिड्यू के बाद, 25 से 30 के बाद अल्फा 16 आती है, मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, वो आप इसमें बताओगे। डेक्सट्रंस होते हैं, बैक्टीरियल एंड ईस्ट पॉलीसेकेराइड को डेक्सट्रंस कहते हैं, इसके अंदर बॉन्डिंग पैटर्न बताओगे अल्फा 13 और जो भी आपका है। सेलुलोज के अंदर बताओगे बीटा 14 लिंकेज, ये भी बताओगे बीटा 14 की वजह से सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं हो पाता, बिकॉज हमारा अमाइलेज अल्फा 14 को क्लीवेज करता है। काइटिन, काइटिन क्या है भाई, होमोपॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन, एनसीईआरटी के अंदर ये पहले गलत दिया हुआ था, हेटेरोपॉलीसेकेराइड बताया था, बट इट इज बेसिकली होमोपॉलीसेकेराइड। काइटिन क्या है, होमोपॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन का है ये। अगार एंड अगारोज के बारे में बताओगे, ग्लाइकोसा अमाइनो ग्लाइकेंस के बारे में ऐड करोगे, पेप्टाइडो ग्लाइकेन के बारे में बताओगे, जो आपका ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, वहां आपने पेप्टाइडो ग्लाइकेन काइंड ऑफ थिंग सुना होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीसेकेराइड क्या होने वाला है, फूड रिजर्व भाई, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, ये प्लांट में ये एनिमल के अंदर। स्ट्रक्चरल रोल्स किसका, सेलुलोज काइटिन डेक्सट्रंस का, सेलुलोज प्लांट में, काइटिन इंसेक्ट्स में आप देखते हो, डेक्सट्रांस ईस्ट में आपका बैक्टीरिया में। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वेरी इसेंशियल, तो उसमें ग्लाइकोसा अमीनो ग्लाइकेंस हैं, तो पॉलीसेकेराइड में तो कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जितना मर्जी लिख दो फुल नंबर। चलो आगे। अब देखो जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस के अंदर इंपोर्टेंस, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस में आ जाओ, इसमें आपका बेसिकली ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन है, ये तो ठीक है जी, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। अब इसमें जो एंजाइम लगेगा ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज एंजाइम लगता है। दिस एंजाइम रिमूव्स टर्मिनल ग्लूकोज एज ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। जब आपका ग्लाइकोजन, मान लो ये ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर ब्रांचिंग होती है जहाँ पे अल्फा 16 लिंकेज होती है, अदरवाइज ये जो शुगर रेजिड्यूज हैं दे आर ज्वाइंड बाय अल्फा 14 लिंकेज। यहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग इंड जो कि लेफ्ट साइड में होता है पॉलीसेकेराइड के, यहाँ पे ये एंजाइम काम करेगा ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज जो क्लीव करेगा, लेकिन ये जब क्लीव करेगा तो यहाँ पे जनरेट होगा आपका ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का तो कोई फेट ही नहीं है, हमें चाहिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो यहाँ पे एंजाइम लगता है म्यूटेज कैटेगरी ऑफ एंजाइम, जो 1 से काट के 6 पे शिफ्ट कर देगा, फोस्फोग्लूकोम्यूटेज। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आ गया, इट विल एंटर इनटू ग्लाइकोलिसिस, that will generate NADH and pyruvate that will enter finally into the mitochondria for the further steps of the respiratory chain, जिससे आपका एनर्जी मिलेगी, और ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में भी एंटर कर सकता है। तो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस है। अब इसके अंदर और डिस्क्राइब करते हैं हम, देखो ये आपका स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांचिंग चेन है, ये नॉन रिड्यूसिंग एंड है, यहाँ पे एंजाइम काम करेगा, लेकिन इस एंजाइम की लिमिटेशन है, जब ब्रांचिंग पे 4 रेजिड्यूज बच जाएंगे तो ये ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज कहेगा मेरे बस की नहीं है, मैं काम नहीं कर सकता। फिर यहाँ पे अगला एंजाइम आएगा, कहेगा आई विल वर्क। एंजाइम होता है डी ब्रांचिंग एंजाइम, डी ब्रांचिंग एंजाइम के पास डुअल रोल है। पहला रोल है ट्रांसफिरेज एक्टिविटी, ये जब 4 रेजिड्यूज बच जाएंगे, 3 को काट के यहाँ लगा देगा नीचे वाले में, और जैसे ही इसको बोलते हैं ट्रांसफिरेज एक्टिविटी। उसके बाद इसका दूसरा रोल है अल्फा 16 ग्लाइकोसाइडेज एक्टिविटी, जो एक बच जाएगा इसको भी काट के हटा देगा, इसको बोलते हैं अल्फा 16 ग्लाइकोसाइडेज एक्टिविटी। फिर आपकी बचेगी स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन जैसी बचेगी ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज, अब कहेगा अब तो मैं करूंगा, तो ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज इसको क्लीव कर देगा। फिर आपके ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो जनरेट होंगे वो सारे के सारे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट विल एंटर इनटू द ग्लाइकोलिसिस और द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ये आपका हो गया सेकेंड, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। फिर आपका है भाई ट्रांस एमिनेशन। एक तो रिएक्शन होता है ट्रांस एमिनेशन, एक आपका होता है डी एमिनेशन। अब ये है क्या, ट्रांस एमिनेशन में एक डोनेट करने वाला है और एक एक्सेप्ट करने वाला है, यही होता है ट्रांस एमिनेशन। इसके अंदर अगर आपकी बॉडी के अंदर अमीनो एसिड बहुत ज़्यादा हो जाए तो भाई अमीनो एसिड का डाइजेशन वगैरह वो सब होगा आपका, तो ट्रांस एमिनेशन डी एमिनेशन रिएक्शंस उनमें होती हैं। तो ट्रांस एमिनेशन से ये जो अमीनो ग्रुप का ना खेल चलता है बेसिकली,
वो सारा लड़ाई जो अमीनो एसिड्स में है वो अमीनो ग्रुप को लेके है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड अमीनो एसिड्स। अगर अमीनो ग्रुप नहीं होगा तो वो बन जाएगा कीटो एसिड्स, उसी की तो झगड़ा है इसके अंदर। तो एक केमिकल रिएक्शन दैट ट्रांसफर एन अमीनो ग्रुप फ्रॉम एन अमीनो एसिड टू ए कीटो एसिड टू क्रिएट अ न्यू अमीनो एसिड। ये थोड़ी सी डेफिनेशन से हो सकता है थोड़ा सा बाउंस चले जाए, बट अब रिएक्शन देखो। मान के चलो कोई अमीनो एसिड है, क्या होता है अमीनो एसिड? एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक साइड चेन, एक अमीनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और एक कीटो एसिड है। कीटो एसिड में क्या होगा? कार्बन है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक साइड चेन, और ये कीटो इसके अंदर ग्रुप है, कीटोन ग्रुप। यहाँ पे अमीनो ग्रुप नहीं है, तो ये वाला जो है ट्रांस एमिनेशन में, ये वाला आएगा इसके पास, ये वाला आएगा इसके पास। तो इसके पास आएगा तो ये जो है अमीनो एसिड, ये बन जाएगा कीटो एसिड, सारी लड़ाई इसकी है। और ये अमीनो ग्रुप जो इसके पास आया तो ये बन जाएगा अमीनो एसिड। इसी को बोलते हैं ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन। एक आपका डोनर है जो कि अमीनो एसिड, एक्सेप्टर है जो कि कीटो एसिड, और कीटो एसिड अमीनो ग्रुप लेने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका अमीनो एसिड के अंदर, और ये डोनेट करने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा कीटो एसिड के अंदर। यही तो है ट्रांसएमिनेशन। इसके अंदर ट्रांस एमिनेज एंजाइम काम करता है, और ट्रांस एमिनेज में आपने नाम सुना होगा SGPT, SGOT, जो कि बहुत बड़े डिसीज इंडिकेटर हैं, लिवर मेल फंक्शनिंग के बहुत बड़े इंडिकेटर हैं, जो आप घरों में भी देखते हो। SGPT, SGOT का लेवल चेक कराया जाता है। वो इसलिए कराया जाता है कि लीवर डिसफंक्शन में जब आपकी हेपेटोसाइट्स गड़बड़ करती हैं, उसमें ब्रेकडाउन होता है, कुछ दिक्कत आती है, तो ये जो एंजाइम होता है लीवर में, ये एंजाइम भर भर के होता है, और वहाँ पे जब ये एंजाइम ब्लड के अंदर आ जाए तो खतरे का संकेत है कि भाई लीवर का अंश आपके ब्लड में आ रहा है, मतलब ट्रांसएमिनेज आ रहा है, तो दैट इज इंडिकेटिंग द बैड कंडीशन ऑफ द लिवर। ट्रांसएमिनेज को कभी हल्के में मत लेना, ये बहुत बड़ा एंजाइम है, और ये बहुत लीवर की डायग्नोसिस को हेल्प करने में काम करता है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी। कन्वर्जन ऑफ अल्फा कीटो ग्लूट्रेट टू ग्लूटामेट। आपने क्रैब साइकिल में देखा है 5 कार्बन का कंपाउंड होता है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। कीटो मतलब कीटोन ग्रुप है इसके अंदर, हाँ जी सही है, 1 2 3 4 एंड 5। दो इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक कीटो ग्रुप है, 2 CH2 है। अब ये आपका मान लो कोई अमीनो एसिड है, तो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट इज एन कीटो एसिड, इट इज ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट वन अमीनो ग्रुप फ्रॉम दिस अमीनो एसिड। ये हमेशा तैयार रहता है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट ये तैयार बैठा रहता है कि कोई तो अमीनो ग्रुप दो। ये अमीनो एसिड आया है, अमीनो ट्रांसफिरेज यहाँ पे एंजाइम है, ये आपका अमीनो ग्रुप इसको देगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामेट में। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट टू ग्लूटामेट। ग्लूटामेट जैसे ही अमीनो ग्रुप इसे मिलेगा, ये वाला आप देखो यहाँ पे ये लग गया, तो ये आपका बन गया ग्लूटामेट। और ये जो अमीनो एसिड था डोनेट करने के बाद ये कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, कीटोन ग्रुप आ जाएगा। तो ये बेसिकली आपका है ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन। एक मैंने आपको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बताया ट्रांसएमिनेशन का क्या है। ये जो एंजाइम होता है ट्रांसएमिनेज, एलानिन अमीनो ट्रांसफिरेज जो एंजाइम होता है ALT जिसको SGPT बोलते हैं, वो आपका बेसिकली इंडिकेटर है कि लीवर के डिस्फंक्शन में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो। अब एक तो सिग्निफिकेंस ये हो गया, और सिग्निफिकेंस देखते हैं। अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में इसका रोल है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड के सिंथेसिस में इसका रोल है, रीडिस्ट्रीब्यूटिंग अमीनो ग्रुप्स में इसका रोल है, डाइवर्टिंग एक्सेस अमीनो एसिड्स में इसका रोल है, डायग्नोसिंग डिसीज ट्रांसएमिनेज कंसंट्रेशन का मैंने बताया था ब्लड के अंदर, क्योंकि ये एंजाइम मैक्सिमम लीवर में होते हैं। अगर लीवर के अंदर कुछ गड़बड़ है, कुछ आपका मान लो कोई डिसफंक्शन है, कुछ ब्रेकडाउन हो रही है हेपेटोसाइट्स की, तो वहाँ से वो मान लो बहुत तेज चोट लग गई है तो कुछ सेल्स डैमेज होगी, सेल्स डैमेज होगी तो फटेगी, फटेगी तो उसका जो SGPT दैट इज एलानिन अमीनो ट्रांसफिरेज है वो निकलेगा, वो ब्लड में आएगा। ब्लड में जैसे डिटेक्ट होगा तो डॉक्टर अलर्ट हो जाएगा, बोलेगा भाई लीवर में कुछ गड़बड़ है। चलो आगे, ग्लाइकोजेनोलाइसिस हो चुका है। फिर आपका है भाई ग्लूकोज एलानिन साइकिल। ग्लूकोज एलानिन साइकिल का मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो आपका ब्लड है, ब्लड के थ्रू जो आपका मसल्स होता है, तो
तो ये जो एलेनिन है, एलेनिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो कि आपका ब्लड के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है। तो एलेनिन सर्व्स एज ए कैरियर ऑफ अमोनिया। तो एलेनिन जो बेसिकली क्या चीज कैरी कर रहा है, इट इज कैरिंग एन अमोनिया, एक अमीनो ग्रुप उसके पास है, एंड कार्बन स्केलेटन ऑफ पायरुवेट फ्रॉम स्केलेटल मसल्स। अगर आप एलेनिन का स्ट्रक्चर देखोगे तो एक उसमें कार्बन स्केलेटन है, एक आपका अमोनिया है। अब आप कहोगे अमोनिया कहाँ से आ रहा है, अभी बता रहा हूँ। और ये लेके जाता है लीवर के अंदर। जो अमोनिया इज एक्सक्रीटेड बाय द यूरिया साइकिल। अब अमोनिया अगर मसल्स के अंदर रहेगी तो मसल्स के अंदर कोई तो हो जो अमोनिया को पकड़ेगा, उस अमोनिया को ब्लड के थ्रू लेके जाएगा और लीवर में लेके जाएगा, और लीवर में वो यूरिया साइकिल के अंदर में जाएगी, और अमोनिया विल बी कन्वर्टेड इनटू यूरिया दैट इज लेस टॉक्सिक। अगर ये नहीं हुआ, अमोनिया परसिस्टेंस रह गया, तो बंदा खत्म। तो मान लो मसल्स आपकी है, यहाँ पे अमीनो एसिड्स का कैटाबॉलिज्म अगर मान लो डीएमिनेशन हो रहा है या ट्रांसएमिनेशन, तो उसके थ्रू अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है वो जनरेट होगा। जब अमोनिया का मॉलिक्यूल जनरेट होगा तो इसको एक्सेप्ट कौन करेगा, एक्सेप्ट ग्लूटामेट करेगा। और ग्लूटामेट जैसे ही एक्सेप्ट करेगा, तो ग्लूटामेट इज एन अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड है, ग्लूटामिक एसिड जिसको आप बोलते हो। अब ये ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट ये जाएगा एलेनिन अमीनो ट्रांसफेरेज, ये ट्रांस एमिनेशन यहाँ पे हो जाएगी, ये आपका अल्फा कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। तो इसका जो अमोनिया ग्रुप है वो फाइनली जाएगा पायरुवेट के पास। पायरुवेट जैसे ही अमोनिया ग्रुप लेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एलेनिन में। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रही है, ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन हो रही है। पायरुवेट कहाँ से आएगा, मसल्स के अंदर, भैया ग्लाइकोलिसिस से आएगा। ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हुआ, पायरुवेट बना। अब ये पायरुवेट विल कन्वर्टेड इनटू एलेनिन। वो कहाँ से आएगा, ये जो अमीनो एसिड की इधर चल रही है कैटाबॉलिज्म, उसके थ्रू ट्रांसएमिनेशन डीएमिनेशन रिएक्शन जो चल रही है वहां से आएगा, ये अमीनो ग्रुप लेके एलेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये एलेनिन इट इज एक्टिंग एज द कैरियर ऑफ पायरुवेट एज वेल एज अमोनिया। इसके अंदर पायरुवेट और अमोनिया घुस चुके हैं, ये एलेनिन में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये एलेनिन ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होगा, लीवर के पास जाएगा, फिर ये एलेनिन क्या करेगा, अपना जो अमोनिया ग्रुप ये लेकर आया था ये डोनेट कर देगा, जो कि यूरिया साइकिल में चले जाएगा, और जो पायरुवेट लेके आया था वो यहाँ आ जाएगा, और पायरुवेट से आपका ग्लूकोज बन जाएगा, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस में जेनरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। क्या आपको लगता है कि पायरुवेट इज ए कार्बोहाइड्रेट? पायरुवेट भैया कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इट इज एन अल्फा कीटो एसिड। तो ये पायरुवेट इट इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट। तो पायरुवेट इज ए नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, इट विल बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज वाया ग्लूकोनियोजेनेसिस बाय 3 बाईपास रिएक्शंस, वो आपने देखा हुआ है ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर। फिर ये ग्लूकोज क्या हो जाएगा, वाया ब्लड अगेन ट्रांसफर टू द स्केलेटल मसल्स। तो ये जो साइकिल चलती है एलेनिन, और एलेनिन फाइनली कन्वर्ट हो जाता है आपका इस सारे प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज। तो एलेनिन ग्लूकोज, इसलिए हम इसको बोलते हैं ग्लूकोज एलेनिन साइकिल। सिंपल है, इस तरीके से आप ड्रॉ कर दोगे तो ये आपका हो गया ग्लूकोज एलेनिन साइकिल। ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2023 का कंप्लीट सॉल्व हो गया है। और एक क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व करके चले गए तो आई थिंक दैट इज सफिशियंट टू गेट 24 मार्क्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर पासिंग। बट ऐसा मत करना, बुक को पढ़ो। कंसर्न टीचर ने जो नोट्स पीपीटी वो बुक रिकमेंड करी है, जो टीचरों ने लिखवाया है क्लास के अंदर, उसे पढ़ के जाओ, क्योंकि हर बार क्वेश्चन आपका चेंज होता है। ये बेसिकली एक ओवरव्यू था आपके लिए कि कैसे हमें सॉल्व करना है, ताकि कोई डाउट ना रहे। चलो भाई।